नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। छांगुर केस में धर्मांतरण की ऐसी ऐसी गवाही सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरे देश में छांगुर के फैले नेटवर्क ने सबको चौंका दिया। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके बाद कई ऐसी आवाजें सामने आने लगी जो छांगुर की काले कारनामे की गवाही दे रही हैं। आज एक ऐसे ही पीड़िता हमारे साथ मौजूद हैं जो छांगुर मामले में सबसे बड़ी गवाही मानी जा रही हैं। आखिर क्या हुआ इनके साथ, कैसे छांगुर के संपर्क में आई, छांगुर का साम्राज्य चलता कैसे था, कैसे लोगों की मिलीभगत थी, कैसे कई अधिकारियों की मिलीभगत थी, ये सब कुछ आज जानने की कोशिश करेंगे। मैम, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं इंडिया डेली न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और साथ ही साथ मैं एक ऐसे इंसान का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिसने मुझे जिंदा रखकर आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, वरना मैंने कब की सुसाइड कर ली होती। वो है भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल शर्मा जी, जिन्होंने मुझे लड़ाई लड़ने का हौसला दिया और यहाँ तक लाया कि मैं इंसाफ पा सकूँ। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आप कहाँ पली बढ़ी, कहाँ जन्म हुआ आपका? सर, मैं बेंगलोर कर्नाटका से हूँ और मैंने वहीं पे पढ़ाई की है, वहीं पे ब्यूटिशियन सीखा है और मेरा पूरा कारोबार ही बेंगलोर सिटी के अंदर था, कर्नाटका में। तो आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप बेंगलोर की रहने वाली हैं। बेंगलोर में आपने बचपन से हिंदी की पढ़ाई की? सर, मैंने हिंदी की पढ़ाई की है, पंजाबी की भी की है और कर्नाटका लैंग्वेज भी बोलती हूँ। अभी यहाँ यूपी है, यहाँ पे कोई भी कर्नाटका लैंग्वेज नहीं जानता है, तो यहाँ कर्नाटका बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं हिंदी आपने बचपन से हिंदी की पढ़ाई किया, कर्नाटक में पढ़ाई किया? नहीं सर, कन्नड़ में पढ़ाई ये सर, जब मैं पढ़ाई कर रही थी साथ ही साथ मैंने हिंदी भी पढ़ाई जारी रखी, उसके बाद पंजाब भी पढ़ाई जारी की है ओपन बोर्ड से। और ये जो बोल देते हैं टंग नहीं है, तो जो कई लैंग्वेज इंसान सीखता है तो उसका टंग चेंज हो जाता है। अच्छा जी। तो ये आप वहाँ पर आपने पढ़ाई की, कहाँ तक की पढ़ाई की आपने? मैंने +2 की है सर। +2 के बाद क्या किया आपने फिर वहाँ? +2 के बाद कुछ दिन मैंने सोचा कि नर्स का कोर्स करूं। 11 मंथ किया, तो मैं ज़्यादा नहीं देख सकती हूँ ब्लड वगैरह, उसके बावजूद नहीं कर पाई तो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। अच्छा, फिर आप ब्यूटिशियन का कोर्स करके फिर आपने दुकान खोली, अपनी पार्लर खोली? जी सर, मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ और मेरा खुद का शॉप था ब्यूटिशियन का। और अभी आप कहाँ रह रही थी? अभी फ़िलहाल मैं कर्नाटका बेंगलोर में रह रही थी। अभी जहाँ से अभी मैं आई हूँ वो सहारनपुर गांव घानाखंडी है, यूपी के अंदर। तो सहारनपुर कैसे पहुँच गए आप वहाँ से? सहारनपुर ये एक बहुत लंबी कहानी है, बताइए ज़रा। एक इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी एक राजू राठौर उर्फ वसीम के लड़के से मुलाकात हुई, जिसने अपना इस्लामिक धर्म छुपा रखा था। राजू राठौड़ उर्फ वसीम? उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हम मुस्लिम तो लोग हैं। इंस्टाग्राम पे हाय हेलो से बातचीत शुरू हुई? नहीं सर, हाय हेलो से ऐसा नहीं हुआ कि ये लोगों ने मेरी आईडी उठा ली थी। अच्छा। एक दिन मैं लाइव पे थी तो लाइव से इन लोगों ने मेरी आईडी उठा ली थी। जैसे आईडी उठाई तो इसकी वाइफ थी जो भाभी बनके उन्होंने आईडी उठाई थी और वो ही पहले मैसेज कर रही थी। उन्होंने ही शुरुआत की थी। जो साजमा थी वो सोनिया नाम से उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने पहले मेरा बैकग्राउंड चेक किया। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये गाँव घानाखंडी, जिला सहारनपुर के रहने वाले। ये सब सहारनपुर के रहने वाले हैं? जी। ये सिंडिकेट चलाते हैं सर, जैसे हिंदू लड़कियों को बरगलाना। उनको पहले ये देखते हैं कि इकलौती लड़की देखते हैं जिसके जमीन जायदाद तो पैसा हो, उसका भी वो लड़की भी हाथ लग जाए और उसका पैसा भी। इन लोगों का सिंडिकेट है। गांव घानाखंडी के अंदर 15 से 16 घर ऐसे हैं जो सिंडिकेट चला रहे हैं अभी। और आधे नहीं, आपका केस बताइए, ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे। आप इंस्टाग्राम से संपर्क में आए, तब आप बेंगलोर रहती थी? जी सर। और ये लोग सहारनपुर से आपसे संपर्क में थे? जी सर, ये सहारनपुर से। उसके बाद आप लोग मिले कैसे? सर, मिले इस तरीके से, जब इन्होंने इंस्टाग्राम से नजदीकियां बढ़ गई। मैं अनाथ हूँ तो उसकी वजह अच्छा, से आप अनाथ हैं? जी, मैं फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल हुई और काम तो मेरा अच्छा चल रहा था सर, पैसे की तो कोई टेंशन नहीं थी मुझे। मैं सिर्फ फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल हुई, जिसका कोई नहीं होता ना सर, उसे डूबते तिनके का सारा काफी अच्छा लगता है। जैसे माँ बाप नहीं थे, इन्होंने माँ बाप के सपने दिखाए मुझे, भाई बहन के सपने दिखाए और इन्होंने मुझे फैमिली के लिए इमोशनल ब्लैकमेल किया। क्या आपको परिवार मिलेगा? जी, और मेरा माइंड वॉश हो गया। मैंने सोचा तू बचपन से अनाथ है तो तुझे फैमिली का प्यार। तो ये सब बातें आपके बारे में उनको आपने बताई कि आप अनाथ हैं?
नहीं, उन लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम की आईडी से पता की थी, क्योंकि जब इंस्टाग्राम की लाइव चलाता है कोई या इंस्टाग्राम, तो हमारा बैकग्राउंड उसके अंदर चेक करता, हमारी वीडियो में कोई फैमिली होती है, कुछ ना कुछ तो मिलता है ना सर। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्होंने फिर मुझे पूछा घर में कौन कौन है, मैंने बोला मैं अकेली हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो काम क्या करते हो? मैं ब्यूटिशियन का काम करती हूँ। घर किसका? मेरा खुद का है। ये किसके? तू गाड़ी से जाती किसकी है? गाड़ी मेरी है। और ये दुकान भी मेरी है। तो इन लोगों ने वहीं से कैचअप कर लिया। तो उनको लगा कि आप बहुत सॉफ्ट टारगेट है जी और आपको निशाना बनाया जा सकता है। जी, इन लोगों ने फिर वहां से शुरुआत की। जो इसका बाप सलीम था वो सतीश बना रहा, जो साजमा थी वो भाभी बन के सोनिया नाम से बात करती, जो इकरा थी वो कविता, और रजनी थी, रजनी बन की थी। ये राबिया जो थी रजनी बनी हुई। इन लोगों ने हिंदू नाम से ही सब लोगों ने वो किया। सर मैं समझ नहीं पाई। 2021 में इन्होंने बोला कि तू अच्छी ब्यूटिशियन है और सऊदी में लड़का है, 6 महीने बाद आएगा, तो तू एक काम कर, वहाँ तुझे अच्छी जॉब भी लग जाएगी और शादी करके वहीं सेटल भी हो जाओगे, 6 महीने बाद घर वापस आ जाओगे। तो इन लोगों ने क्या किया सर, मेरा जो पासपोर्ट था उस पर ना मेरी एंट्री करवाई ना कुछ। इन्होंने सोनिया नाम का पासपोर्ट दिया मुझे, उसके ऊपर फोटो मेरी लगी हुई थी। और मैं ये नहीं समझ पाई थी, भी मैं कभी गई नहीं थी विदेश, तो मुझे ये नहीं पता था किस तरीके से जाना है किस तरीके से नहीं। एक इन्होंने आदमी था वो मेरे सीट के पीछे था, और इन्होंने मुझे यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से एक वहाँ सऊदी भेजा। सऊदी जैसे पहुँचती हूँ मैं जद्दा एयरपोर्ट पे, वहाँ अच्छा आप सऊदी चली गई आप? जी, इन लोगों की बात पे विश्वास करके? जी, इनकी बातों पे विश्वास करके चली गई। और सऊदी जैसे तब तक सब कुछ ठीक था? तब तक ये लोग इसी नाम, हिंदू नाम से ही रह रहे थे? सर हिंदू, ये कलावा भी बांधते थे, तिलक तो भी जेद्दा आप लगाते थे। कैसे गई? अकेले गई? जद्दा मैं अकेले नहीं गई थी, एक आदमी था देवबंद का, और मैं उस टाइम पे उसे नहीं जानती थी। वो मेरी सीट के पीछे था, इसके बाप से बात कर रहा था, और ये जो इसकी भाभी बनी हुई थी साजमा, उससे बात कर रहा था, जो सोनिया नाम से बात कर रही थी। तो मुझे ये नहीं पता था भी आदमी जानकार है। मैंने सोचा ये आदमी छोड़ने आया होगा यहीं पे। मुझे तब पता चला जब वो जद्दा एयरपोर्ट में साथ में उतरा। जब वो साथ उतरा, वहाँ पे राजू राठौर जो बना था वसीम आता है पिकअप करने के लिए। कुछ देवबंद के लोग थे, कुछ मुरादाबाद के लोग थे, जैसे अमरोहा है ये। जब तक तो मैं जानती ही नहीं थी कि मैं कभी यूपी आई नहीं, तो कैसे नाम पता है? जो वो लोग वहाँ थे तभी तो पता है ना सर, इनका सिंडिकेट का नाम है। मैं जैसे वहाँ पहुंची, जद्दा एयरपोर्ट से लेके गए, 2 घंटे बाद इन्होंने पहले सारे अपने दोस्तों को इकट्ठा किया वहाँ पे, मेरी मांग में सिंदूर डाल दिया, गले में मंगलसूत्र बांध दिया। 2 घंटे बाद छांगुर को कॉल लगाया, और छांगुर को कॉल लगा के बोल रहा है कि लड़की पहुंच चुकी है। तो इन्होंने वो लड़की नहीं बोला डायरेक्टली, सामान आ गया है। अच्छा, जब आप जेद्दा पहुंचे? जी, और मुझे नहीं पता था सामान इनका कोड वर्ड है। सामान का मतलब है लड़की पहुंच चुकी है। तो वो बोल रहे हैं कि काजल करो। काजल का मतलब है कि प्रभावित कर दो लड़की को। और इन्होंने फिर एक कोड वर्ड ये रखा हुआ कि मिट्टी पलट, बोलते धर्म परिवर्तन, मिट्टी पलटो, मिट्टी पलट। तो ये कोडवर्ड जो है मुझे सऊदी में पता चला जब आपस में बात कर रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहे थे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी पलट में कोई काम का विषय भी हो सकता है इनका, कुछ भी जी। तो उस टाइम समझ में नहीं आया। जैसे रूम पे लेके गए, मंगलसूत्र डाला, मांग में सिंदूर भर दिया, उसके बावजूद जब इन्होंने छांगुर को बोला कि इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए, तब समझ में आया कि ये कोई रैकेट चला रहे हैं। छांगुर ने उनको बोला? छांगुर को, और वसीम ने फोन किया वीडियो कॉल, मेरे को दिखा बाकायदे कि लड़की पहुंच चुकी है यहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने, छांगुर जो था, उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ सकता हूँ, तबीयत खराब है और मेरे पे पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद रहता है बदर अख्तर सिद्दीकी, जो अदिदलम शहर सऊदी में है, वो आएगा 2-3 दिन में और वो इसका धर्म परिवर्तन करवा देगा, जब तक तू इसको काजल कर। तो ये लगातार मेरा माइंड वॉश करता रहा। 2 दिन में नहीं मानी। तीसरे दिन वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी आए, सऊदी हाइल जो है वहाँ पे, उसके अंदर अलबादिया है, वहाँ पे आया। और वहाँ पे आते ही बोल रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छी चीज़ है, तुम क्यों मना कर रही हो? मैं और छांगुर एक ही हैं, हमने ना काफ़ी सारी लड़कियों को यहाँ अरब में ला के करोड़पति शेखों के साथ निकाह करवाया जो अरबोपति हैं। तेरे लिए भी अच्छा शेख देख देंगे, हमारी नज़र में भी है, और तुम इस्लाम में आ जाओ, बहुत प्यारी चीज़ है। मैंने मना किया, वहाँ पे विरोध किया कि देखिए भाई, मैं सनातन हूँ, मैं पंडित हूँ, और मेरा जो अंदर का जो दिल नहीं गवारा कर रहा है कि मैं तुम्हारे धर्म में आऊँ, मैं अपने धर्म से बाहर नहीं आ सकती हूँ। मैंने उनको बोल दिया था ये बात। जैसे इनको ये बोला तो सर इनको बुरा लग गया। तो इन लोगों ने क्या किया, मेरी अश्लील वीडियो बना ली वहाँ पे। राजू राठौर जो बना हुआ था वसीम, अकेले की अश्लील वीडियो बनाई, कुछ फोटोज खींचे गए। जब उसके बावजूद लगातार मारपीट करता रहा 3 महीने,
बेल्टों से मारता रहा और दोस्त लोगों से गालियां दिलाता गंदी गंदी। और मेरे को बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरा शोषण भी किया, उत्पीड़न भी किया वहाँ पे। मेरे को ये था कि किसी तरह तू यहाँ से जिंदा निकल जाए एक टाइम पे। तो जिंदा निकलेगी तो बाहर दुनिया को अपनी आवाज़ उठा पाएगी। यहाँ सऊदी में तेरा क्या है, इंडिया जाएगी आवाज़ तो उठा पाएगी। सर जैसे मैंने सोचा तो सऊदी में आपको टॉर्चर करना शुरू किया, क्या कैसे टॉर्चर करते थे? सर बेल्टों से मारना, गालियां देना और जो जिम्या है वो करना, दिन रात धर्मांतरण के लिए धर्मांतरण के दबाव बनाना। और सऊदी में बहुत ज़्यादा ही जो है ये नॉनवेज चलता है, सऊदी में बहुत ज़्यादा चलता है, गौ मांस वगैरह है। तो ये मुझे मजबूर करते, मैं नहीं खाती थी तो मेरे साथ मारपीट करते रहे लगातार। इन्होंने मेरे से पैसे ले रखे थे सऊदी में से 15 से 16 लाख किसी से, उसकी वजह से जान से नहीं मार सके मुझे वहाँ पे। तो इन्होंने बोला इसको टाइम दे दो, शायद ये समझ आपके नाम पे वहाँ पैसे ले रखे थे? जी, कि मैं एक लड़की लाके देंगे? जी, ब्राह्मण की लड़की का रेट जो है 15 से 16 लाख का है। अच्छा। तो और जो सिख है, क्षत्रिय, इनका 15-16 लाख का रेट है। और बिछड़ी जाती है जो पिछड़ी, उनकी जो है 10 से 12 लाख का रेट है। और एक जो रहता है ये दलित अन्य जाति के लड़के, उनका 8 से 10 का रेट लगा रखा है इन लोगों ने। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि इसकी वीडियो है ना, अगर ये कुछ भी करेगी तो वीडियो अपलोड कर देना, वरना इतने लोग हैं इसको मरवा के कहीं भी फेंक देंगे इंडिया में, ये हमसे बाहर तो जा ही नहीं सकती है। मुझे कर्नाटका भेजा 3 महीने बाद। कर्नाटका आई, जैसे आई इन लोगों कर्नाटका किसने भेजा आपको 3 महीने के बाद? वसीम ने और बदर अख्तर सिद्दीकी ने। अच्छा, मार नहीं पाए, वापस कर्नाटक लेके आए? कर्नाटका भेजा और ये बोला अगर किसी को कुछ भी कहा तो वीडियो अपलोड कर देंगे, तुझे कहीं भी मरवा के फिकवा देंगे, तेरे आगे पीछे तो कोई है भी नहीं जो तेरी आवाज़ उठा लेगा। तो ये बात बोले सर, मैं घबरा गई, अकेली थी, कुछ कर नहीं सकी। एक मेरी वीडियो थी कि बिन माँ बाप की बच्ची हूँ मैं, अगर तू किसी से बोलेगी तो क्या कहेंगे लोग, तुझे ही गलत कहेंगे। ऐसे लोगों को कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि सच के जो सच बोलता है ना उसी को टारगेट करते हैं सर, झूठ को टारगेट करती नहीं है दुनिया। ये मैंने जैसे 2022 शुरू हुआ सर, इनकी डिमांड होगी पैसे के लिए शुरू। अश्लील वीडियो के आधार पर इन्होंने मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि 10 लाख ऑनलाइन डलवाए। फिर मैंने परेशान होकर बेंगलोर के अंदर भी एक सूचना दर्ज करवाई वहाँ पे। और जब पुलिस वालों को मैंने बोला सर ऐसी बात है, तो एड्रेस नहीं था इन लोगों का यूपी का। उन्होंने कॉल किया इसके बाप को जो 30 बना हुआ था सलीम, तो इसके बाप ने उसको बताया वसीम को और बदर अख्तर सिद्दीकी को, तो उन्होंने तुरंत मेरी जो है फोटो अपलोड कर दी इंस्टाग्राम पे। और जो साजमा है ना, जो सोनिया बनी थी इसकी वाइफ है, वो भाभी नहीं थी, उसने स्क्रीनशॉट मार मार के मुझे भेजे, बोले देख तेरी ये हालत तो करेंगे हम, इससे बदतर करेंगे, देख तेरी ये इज्जत है, हिंदुओं की ये इज्जत करते हैं, हिंदनी औरतों की हम। तो मुझे ये बोला गया था 3 दिन में अगर तू सहारनपुर नहीं आई तो हम वीडियो भी अपलोड कर देंगे। कर्नाटक में थे आप तब? जी। और तेरी ऐसी हालत करेंगे कि तू ना मर सकेगी ना जी सकेगी, तुझे काट के फिकवा देंगे। साजमा ने मुझे ये बोला, इसके बाप ने। और वसीम ने भी मेरे को प्रेशर डाला। तो मैं मजबूरन 2024 4 मई को सहारनपुर आई। 2024 4 मई को? जी। और जैसे मैं आई यहाँ से, उसका दोस्त खाली गांव घाना खंडी का, वो मुझे लेके गया इनके घर। इनके घर लेके गया, इन्होंने बंधक बना लिया मुझे सर, मारपीट करते रहे। मैं इनके काबू में नहीं आई, ना अपना धर्म परिवर्तन किया मैंने किसी हाल में भी। मैंने इनका उत्पीड़न सा, ये 9-9 10-10 लोग मारपीट करते, गली में खींच खींच के कपड़े फाड़ देते। मैंने सहन किया, पर अपना धर्म से अडिग रही, मैं स्टिक रही। मैंने बोला अच्छी मेरी जान ले लो, मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बावजूद 12 दिसंबर को मुझे धमकी दी गई कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरी वो दुर्दशा करेंगे, तो शक्ल नहीं दिखा पाएगी। तो इसका चाचा है फरमान, सौगात का पुत्र, गांव घाना खंडी से, उससे इसका चाचे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा गैंगरेप किया 13 दिसंबर की रात को। सिगरेटों से जलाया गया सर, प्लास्टिक कवर डाले गए मेरे हाथों पे और चाकुओं से। देखिए सर, ये प्लास्टिक कवर डाले हुए हैं, ये देखिए, ये सब जले के निशान है जी। और ये देखिए चाकू के निशान है, चाकू से हमला किया गया था मेरे ऊपर। और मेरे पूरी बॉडी देखेंगे ना तो निशान मिलेंगे। इतना टॉर्चर किया, बेल्टों से मेरा गला घोट दिया गया। ये चेहरे की हालत देख सकते हो, क्रिकेट बैटों से मेरा ये पूरा फाड़ दिया था चेहरा, ये ऐसे खुल गया था। मैं पुलिस स्टेशन गई अगले दिन, वहाँ पे चंद्रसेन सैनी SHO थे। तो पुलिस स्टेशन कैसे जा पाए? ये तो बड़ा मुश्किल था वहाँ से निकलना। सर मैं बहुत मुश्किल से छुपते छुपाते निकली वहाँ से, किसी तरह भी। जैसे कि रात भर तो इन्होंने मेरी इतनी हालत बुरी की, मैं किसी तरह भी वहाँ से निकल के मैं पुलिस स्टेशन की, चंद्रसेन सैनी SHO थे वहाँ पे, एक सुरेश नाम का था वहाँ पे इंस्पेक्टर, वहाँ गई। मैंने बोला सर मेरा गैंगरेप हुआ है, मेरी
साथ ये हालत हुई, देखिए मेरा मेडिकल करवाइए और मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए। पुलिस वाले ने मुझे बोला, वहाँ पे रामवीर साखे चौकी इंचार्ज और संजय शर्मा पूर्व थे और रामवीर साखे जी आए हुए थे, वहीं पे थे। उन्होंने मुझे चौकी भेज दिया थाने से, चंद्रसेन सैनी एसएचओ ने, चौकी में जाओ तुम, वहाँ तुम्हारी सुनवाई होगी। जैसे मैं वहाँ पहुंची, इनकी तो पहले से सांठगांठ होती है सर, फंडिंग इतनी इन लोगों को मिल रही थी। वहाँ पहुंचती हूँ तो रामवीर साखे जी मेरे ऊपर वहाँ पे एक शर्त रखते हैं कि तुम एक काम करो, यहाँ पे जो है मुझे 1 लाख रुपए दो तो तुम्हारे फेवर में केस करूंगा। मैंने बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि 10 लाख इनको दे दिया था, 4,35,000 था वो इन लोगों ने चुरा लिया, मेरा 3.5 तोला गोल्ड था वो। हालांकि पुलिस वालों को सब बातें पता थी, ऑलरेडी एप्लीकेशन दे रही थी मैं लगातार, फिर भी पुलिस वालों ने मुझे नहीं बचाया वहां से। उन्होंने उनको बुलाया, छांगुर के गुर्गे जो फरमान थे, जो लड़कियां सप्लाई करते घाना खंडी से। आपको कैसे पता चला छांगुर के लोग थे, या फिर वहाँ जो बात हो रही थी जब छांगुर से लोग बात कर रहे थे, बात भी करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, ज्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज करते हैं लोग, इंटरनेट का, नॉर्मल कॉल भी नहीं करते हैं ये लोग। तो इन्होंने जब मुझे पता चल गया था कि छांगुर के गुर्गे जब बार बार वीडियो कॉल कर रहे हैं, नॉर्मल कॉल कर रहे हैं छांगुर को, छांगुर पीर करके लिखा आ रहा है कॉल पे, तो ये तो इनका मास्टरमाइंड है छांगुर। तो फरमान है, ये लड़कियां जो है यहाँ से सप्लाई करते गाँव से, गैंगरेप किया तो इनको। तो फिर आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई? नहीं, आपके साथ आपने गैंगरेप की शिकायत दर्ज पुलिस वालों ने मेरी एप्लीकेशन दर्ज की नहीं, मेरी एफआईआर ना, मेरा मेडिकल करा, चौकी भेज दिया मुझे पुआर का चौकी में रामवीर साखे थे, संजय शर्मा थे, उन्होंने 1 लाख की डिमांड की, मेरे पास नहीं था, तो उन्होंने इनको कॉल किया, गुर्गों को, फरमान को, इसके चाचा बोड़ू को, इसके एक शमशाद एजेंट। कौन से पुलिस स्टेशन की बात कर रही हैं आप? देहात कोतवाली, जिला सहारनपुर सर। तो वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने वहाँ भेजा, उनको वहाँ बुलाया, उन्होंने 3 लाख रुपए मेरे आगे बैठे को ही दे दिया, उन लोगों को आगे बैठे को उन लोगों को दे दिए, और उन लोगों के साथ मुझे रामवीर साखे ने जाने पे मजबूर कर दिया। उनके साथ ही मुझे बाइक पे बैठा के भेजा, बोला जा रही है या हैनी ट्रैप के केस लगा दूं तेरे ऊपर, रामवीर साखे मुझे बोलता है। तो मैं वहाँ से इनके साथ आ गई। यहाँ आने के बावजूद इन्होंने क्या किया सर कि मेरे साथ जो है मारपीट वापस शुरू कर दिया, आके बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में ये उतरौला लेके गए बलरामपुर, जहाँ छांगुर का घर था। वहाँ छांगुर बोल रहा है इसको यहीं दफना दो कब्रिस्तान में। मुझे कब्रिस्तान के ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया। वहाँ पे मेरे पैरों के नीचे नरम रेत लगी, तो हल्का हल्का आंख से दिखाई दे रहा था, फुल तो नहीं दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पे एकदम वो भी बनी हुई थी इनकी, जो दबाते हैं ना ऊपर पक्की बना देते हैं, वो थी। घर के अंदर ही एक गेट है, घर के अंदर ही गेट से निकलते हैं ना सीधा कब्रिस्तान। ये कहाँ ले गए थे आपको? बलरामपुरा, उतरौला में। अच्छा, बलरामपुर जो छांगुर का गढ़ था वहाँ पे। तो छांगुर का वो आपको क्या दिखा पूरा? सर बहुत बड़ा घर बना रखा, इतना बड़ा गेट है उसके ऊपर, यानी कि इंसान है ना एंट्री नहीं कर सकता जल्दी, अगर उसके अंदर कोई चला गया तो बाहर नहीं निकल सकता, अगर किसी को रोक ले। वहाँ कमरे भी ऐसे बनाए गए कब्रिस्तान की तरफ, जो है कमरे बना रखे हैं, या तो किसी को कैद करने के लिए बना रखे हों, या किसी को भी बंधक बनाने, या उनके काम करने वाले लोग रहते होंगे वहाँ पे, ऐसा कुछ। और उसी तरफ में कब्रिस्तान है थोड़ा आगे चल के। तो फिर उसने बोला इसका चेहरा क्यों खराब कर दिया, अभी तो कीमत भी वसूल नहीं हुई है इससे, और तुम इसका ना हॉस्पिटल में इलाज करवाओ, सहारनपुर ले जाओ यहाँ से तारावती। तो आपको बोले इसको कब्र में दफना दो, फिर इलाज की बात कैसे आ गई? सर ये बोला अगर 3-5 करे तो इसको कब्रिस्तान में गाड़ देना जिंदा यहीं पे। अगर 3-5 करे तो मार के इसको गाड़ देना। अगर ये पुलिस के पास जाने की कोशिश करे नेक्स्ट, और पुलिस के पास जाने की बात तो ये सर, जब पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं तो लड़की करेगी क्या? अभी एसएचओ को आप कॉल लगा लो, यहाँ से एसएचओ को आप कॉल लगा के पूछो तो आपको उसको मेरी आवाज नहीं जाती है, एसएचओ कपिल देव को, एसएचओ को आवाज नहीं जाती है मेरी। फिर भी मेरे साथ लगातार मारपीट हुई, मेरी इतनी मानसिकता इन लोगों ने की है सर। 5 टाइम जानलेवा हमले कर चुके हैं योगी जी। उसके बाद आप वहां पहुंची तो फिर आपको बोला कि इसको ले आके इलाज करवाओ जी अस्पताल में? सहारनपुर ले आए, छांगुर ने कहा जी, तारावती हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर आपको तारावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा? वहाँ इनकी डॉक्टर जयपाल से बात हो रही थी लगातार, ना मेरा तो डॉक्टर से भी सेटिंग थी जी, ना मेरा नाम पूछा, ना मेरा उम्र पूछा, इन्होंने गलत नाम लिखवाया। वहाँ पे उम्र मेरी 40 साल लिखवा दी, जबकि मेरी 40 साल तो छोड़ो सर, मैं तो 32 साल की भी नहीं हूँ, मेरी 29-30 रनिंग है। तो इन लोगों ने इतना वो किया, उसके बावजूद लगातार इसके घर वाले जो हैं चंडीगढ़ चला रहे हैं, वहाँ पे गुलजार है, सलमान है और शमशाद एजेंट है। ये लोग छांगुर के साम्राज्य में आपने क्या क्या देखा? साम्राज्य में वहाँ पे सर मुझे सोचा, एक तो दिखा आपने काल कोठरी जिसमें वो जी शायद किसी को कैद रखते हो जी, मुझे लगा वहाँ पे भूल भुलैया जैसा भी कुछ था। मुझे लगा सर वहाँ पे घोड़े हैं, आवाज कुत्ते की आ रही थी वहाँ पे, क्योंकि आंख से क्लियर देख नहीं पा रही थी, चोट इतनी थी मुझे।
तो वहाँ पे इतना थे और मैंने हल्की से उस गाड़ी का फोटो लिया है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, फोटो है, गाड़ी का नंबर है मेरे पास, और उन लोगों के भी फोटो है जिन्होंने गैंगरेप किया था मेरे पास साथ में। वहाँ से इन्होंने सहारनपुर भेज दिया था। ज्यादा कुछ मैं देख नहीं पाई वहाँ पे, 2-3 घंटे। अच्छा, क्योंकि आपकी आंख पे चोट लगा था। जी, 2-3 घंटे ही ये आपके सिर के ऊपर जो निशान है वो यही है जी, ये क्रिकेट बैटों के निशान है और चाकुओं के घाव दे रखे हैं। और तारावती हॉस्पिटल में तारावती हॉस्पिटल में आपका इलाज कितने दिन चला? सर वहाँ कम से कम भी इन्होंने 1 रात मुझे एडमिट रखा, 2 दिन 1 रात एडमिट रखा वहाँ पे। उसके बाद रेगुलर दवाई करवाने जाते रहते थे, साथ लेके 3-3 ये तीनों जेंट्स लोग जाते थे। एक तो जो शमशाद एजेंट है छांगुर का, एक इनका दादा जो मुखबर है पुलिस का बोलू, और ये इनका राजा, और एक जो फरमान इसका चाचा है जिसने मेरा रेप किया था। ये लोग, क्योंकि इनको मुझे जिंदा रखना था, छांगुर का ऑर्डर था कि इसे जिंदा रखना है। इसको यहाँ आ गई है, यहाँ तो पूरा गांव में है ना सर मुस्लिम लोग हैं, हिंदू है ही नहीं है, 80% मुस्लिम है। और वहाँ पे घाना खंडी में। अच्छा। और सब लोग कोई सच के लिए नहीं बोलेगा, ये कोई ये नहीं कहेगा इस लड़की का रेप हुआ, ये बात कोई उठाएगा ही नहीं, क्योंकि अपनी कमी थोड़ी कोई बताएगा सर। तो फिर आप इनके चंगुल से निकली कैसे? ये तो बहुत बड़ा नेक्सस था सर। ये छांगुर के ऊपर कार्रवाई होने के बाद आप बची, या फिर कैसे बची, आप निकली कैसे? नहीं सर, छांगुर के ऊपर कार्रवाई जो मेरे बयानों के आधार पे हुई है। ये जो तो ये आपकी लड़ाई, अब इसका पार्ट 2 बताइए। तो अभी तक आप सफर कर रही थी, आपका ट्रीटमेंट हुआ, आपके साथ गलत चीजें की गई, गलत हरकतें की गई, आपके साथ बलात्कार का जो है वो इस घृणित घटना को अंजाम दिया गया। मैं कह रहा हूं कि उसके बाद आपकी लड़ाई शुरू कहां से हुई? आपने कहां से वो शुरू किया जिसके लिए आपने तय किया कि भाई नहीं, मुझे इनको एक्सपोज करना है और इनको सलाखों के पीछे भेजना है? सर जैसे ही मेरी चोटें थोड़ी ठीक हुई, मैं चलने के लायक हुई, मेरे पाँव जला दिए थे सिगरेटों से। और डंडों से इन्होंने मार रखा था, पैरों से चल नहीं पाती थी। जैसे वहां से थोड़ा थोड़ा चली, मैं रात को निकली 12 बजे घर से 12 बजे निकलती हूँ, और रात को वहां मैं स्टेशन पे रुकती हूँ, रेलवे स्टेशन पे। तो रात के समय निकलते समय आपको किसी ने नहीं देखा? नहीं सर, मैं 2 रास्ते हैं, एक कब्रिस्तान की तरफ से रास्ता जाता है, जो वहां से मैं 12-1 बजे निकलती हूँ। कब्रिस्तान के रास्ते निकला, आपको डर नहीं लग रहा था? पैदल सर, डर जिस लड़की के साथ इतना कुछ गुजर जाए, उससे बड़ा ज्यादा डर तो कोई भी नहीं जिंदगी में। बिल्कुल, उससे बढ़ के तो कुछ भी डर नहीं है। मैं 1 घंटा लगा मुझे घुन्ना जाने का, क्योंकि चोटें इतनी कंफर्म ठीक नहीं हुई थी कि जो मैं सही से चल पाती। वहां से 2 किलोमीटर पैदल गई, 1 घंटे में पहुंची घुन्ना। जैसे घुन्ना पहुंचते ही मैंने लिफ्ट ली और मैं सहारनपुर के जो यहाँ रेलवे स्टेशन है वहां रुकी। मॉर्निंग में मैं एसएसपी ऑफिस पहुंची 10 बजे। वहां एसएसपी को मैंने एप्लीकेशन दी, तो पुलिस वालों ने इन्होंने झूठी वो करके आगे पहले से तैयार कर रही हुई थी, इन्होंने अपना बचाव पहले से रखा हुआ था कि ये झूठा मुकदमा है। एसएसपी ऑफिस पहुंची, वहां पे रोहित साजवान थे, उनको भी मेरी चोटें दिखाई नहीं दी, उनको भी मेरा दर्द दिखाई नहीं दिया। जब वहां पे इमरान मसूद की सपोर्ट लगी थी, इकरा हुसैन की सपोर्ट लगी हुई थी, और कुछ हमारे भाजपा के नेता भी थे जो उनके साथ थे, जो क्योंकि ऐसे लोगों का जो है ना सर, हर चीज से हर किसी संपर्क होता है जी। और मैं अकेली लड़की बाहर की थी, मैं वहां रो रही थी खड़ी। एसपी को एप्लीकेशन देके उन्होंने रसीद दे दी, कार्रवाई तो कुछ हो ही नहीं रही थी। वहां पे मैं रो रही थी, एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे नंबर दिया भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन वालों का, जो कि अतुल शर्मा थे। मैंने उनको तुरंत कॉल लगाया, उन्होंने एकदम से कॉल उठाया। मैं रो रही थी तो मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी वहाँ पे। मैंने बोला भैया मुझे आपसे मिलना है। तो बोला बेटा तुम हो कौन? मैंने बोला मैं एसपी ऑफिस से हूँ, मैं आपको भैया मिल के ही बताऊँगी सब बातें, मैं फ़ोन पे नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे बुलाया मंदिर में घंटाघर। वहाँ पे उन्होंने जैसे मेरी हालत देखी ना सर, वो एकदम से ना इंसान रोने लग गए वहाँ पे देख के मेरी हालत। उन्होंने डॉक्यूमेंट देखा, मुझे चाय नाश्ता करवाया, और जैसे उन्होंने मेरी हालत देखी ना, उनकी रूह कांप गई कि पुलिस वाले मिलके एक लड़की के साथ इतना कुछ करवा सकते हैं, कि पैसा इतना बड़ी चीज है कि पुलिस वाले अपनी वर्दी का ईमान बेच चुके हैं। उन्होंने देखा तो उन्होंने आवाज उठाई, सर 22 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की फर्स्ट, और 31 मार्च को धरना प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई वो नहीं हुई। फिर हमने जो ईमेल जो है मुख्यमंत्री जी को की, राष्ट्रपति जी को की, प्रधानमंत्री जी को की, एटीएस को की, अमिताभ एस जी को, ऑफिस में कॉल करती रही। 1.5 महीना उन्होंने अपनी सुरक्षा में रखा मुझे। जो भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के अतुल शर्मा जी हैं, उन्होंने देख रखा कि मेरी इलाज ट्रीटमेंट वगैरह सब करवाया। उसके बावजूद मुझे लखनऊ भेजा गया 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जी, 24 अप्रैल 2024 को भेजा गया कि तुम मुख्यमंत्री जी से मिलो। तो इनका एक ही इलाज है मुख्यमंत्री जी, पुलिस वालों का, जो ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं।
वहां पहुंचे सर, इन्होंने मेरा सर्विस लाइन्स पे नंबर लगा रखा था, चंद्रसेन सैनी एसएचओ ने और इन्होंने रामवीर साख्या जी ने। इनको पूरा पता जी, इनको पता चल गया। मैं कहा जैसे मैं वहां पहुंची, मुख्यमंत्री जी वहां नहीं थे, वहां मैं 25 को पहुंची थी, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी नहीं थे, वहाँ गए हुए थे कानपुर में, पहलगांव हमले में डेथ हो गई थी, आतंकवादियों ने हमला किया था। बिल्कुल बिल्कुल, कानपुर के दौरान जी। तो वहाँ पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने वहाँ गई, तो उन्होंने वहाँ नहीं मिले, उनके अधिकारियों को मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ से पुलिस वालों ने मुझे उठा लिया, लखनऊ से, गौतमपल्ली थाने वालों ने भी, ये लड़की कुछ कर ना ले, इतनी तकलीफ में है। और मैंने ओपनली बोलते थे मैं आत्मदाह करूंगी, मैं परेशान होगी पुलिस प्रशासन की वजह से, जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, रामवीर साख्या जी को जी हैं, चंद्रसेन सैनी है, संजय कपिल देव। तो उन्होंने मुझे इनको बोला कि लड़की की एक तो एफआईआर दर्ज करो और इसको जो है सुरक्षा दो, पुलिस सुरक्षा, इस लड़की को देहात कोतवाली लेके जाओ, गौतमपल्ली थाना वालों ने बोला। वहां पे भी जिस पुलिस वाले के खिलाफ मैंने एफआईआर दी थी सर, उसी पुलिस वालों को भेजा गया, रामवीर साख्या को, उन्हें का हैंड ओवर कर दिया। वो जबरदस्ती मुझे सुबह 3:30 बजे गाड़ी में डाल रहे हैं। मैंने अतुल भैया को फोन किया, भैया देखिए पुलिस वाले मुझे गाड़ी में डाल रहे हैं जबरदस्ती। हालांकि जेंट्स किसी लड़की को गाड़ी में नहीं डाल सकता जबरदस्ती, बिल्कुल महिला पुलिस चाहिए। तो सर महिला पुलिस थी, वो दूर दूर हो रही थी, रामवीर साख्या जी मुझे धक्का दे रहे गाड़ी में। मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो बैठ जा बेटा, आ जा। तो उन्होंने बोला लोकेशन भेजो, मैंने लोकेशन चालू रखी। तो उन्होंने बोला लड़कियों को गाँव मत छोड़ना, लड़की को मेरे पास छोड़ना शहर में लाके, या आप थाने में ले चलना। तो इसने क्या किया, रामवीर साख्या ने तुरंत जो है छांगुर के गुर्गे फरमान उसके चाचा को फोन किया कि हम उसे लेके आ रहे, गांव में लाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो मैंने सुन लिया गाड़ी में, तो सर मैं भड़क गई वहां पे। अब एक पुलिस की वर्दी के अंदर अपराधी हो आप, तो एक तो आतंकवादी वो लोग जिन्होंने गैंग रेप किया, इतना मेरा शोषण के उत्पीड़न कर रहे हैं, आप तो उनसे भी बड़े आतंकवादी हो, जो आप उनके साथ मिलकर मुझे उनके दरिंदों के हवाले कर रहे हो। तो मेरे को थप्पड़ मारा, रामवीर साख्या जी ने थप्पड़ मारा और बोला जितना चुपचाप होके बैठ जा, नहीं तो है ना तुझे कुतिया बना लूंगा यहीं पे। मैंने बोला कोई बात नहीं सर। मैंने भैया को बोला भैया ये मुझे गांव लेके जा रहे हैं। तो भैया ने लोकेशन चेक किया उसी टाइम, तो बोला सर आप कहाँ लेके जा रहे हो इसे? बोला शहर लेके आ रहे हैं इसे आपके पास, और कहाँ लेके जाएंगे? फिर बोला आपकी एडवोकेट का नंबर दे दो। तो मैंने, हमारी विनीता सैनी एडवोकेट है, बहुत अच्छी है, मैं उनका नंबर दिया शर्मा जी ने, अतुल शर्मा ने। तो उनका नंबर लेने के बावजूद भी ये मुझे रामवीर साख्या वहाँ नहीं लेके गए, उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे गांव में ले जाके छोड़ दिया। और जो गैंग रेप किया था इन लोगों के साथ में बैठ के चाय नाश्ता करने लग गए। 27 तारीख को 15 लड़के लोग मुझे रूम में खींच रहे हैं, फरमान और जितने भी छांगुर के गुर्गे हैं वहां पे सब मुझे 27 अप्रैल को खींच रहे। मैंने एसएसपी को कॉल किया, एसपी सिटी को कॉल किया, एसएचओ, कोई वहां अधिकारी नहीं आया सर। सीसीटीवी कैमरे की फोटो वीडियो डिलीट मार दी कि पुलिस अधिकारियों ने ये काम करते हैं। अब योगी सरकार है। फिर छांगुर के बारे में 3 जुलाई को मैंने घर वापसी, 15 लोगों ने घर वापसी की, मैंने अपना शुद्धिकरण करवाया। यहाँ गोमती नगर जो भोलानाथ का मंदिर है, ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा, और मीडिया में आ गया एकदम से। तो योगी जी ने एक्शन लिया और छांगुर को गिरफ्तार किया कि एक लड़की खुल के सामने आई है। आज तो सभी योगी जी को कैसे पता चला है? सर मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए। तो ये खबर आपकी जो आपको जो हुई थी, तो उन्होंने वहाँ गई, तो उन्होंने वहाँ नहीं मिले, उनके अधिकारियों को मैंने एप्लीकेशन दी, वहां से पुलिस वालों ने मुझे उठा लिया, लखनऊ से, गौतमपल्ली थाने वालों ने भी, ये लड़की कुछ कर ना ले, इतनी तकलीफ में है। और मैंने ओपनली बोलते थे मैं आत्मदाह करूंगी, मैं परेशान होगी पुलिस प्रशासन की वजह से, जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, रामवीर साख्या जी को जी हैं, चंद्रसेन सैनी है, संजय कपिल देव। तो उन्होंने मुझे इनको बोला कि लड़की की एक तो एफआईआर दर्ज करो और इसको जो है सुरक्षा दो, पुलिस सुरक्षा, इस लड़की को देहात कोतवाली लेके जाओ, गौतमपल्ली थाना वालों ने बोला। वहां पे भी जिस पुलिस वाले के खिलाफ मैंने एफआईआर दी थी सर, उसी पुलिस वालों को भेजा गया, रामवीर साख्या को, उन्हें का हैंड ओवर कर दिया। वो जबरदस्ती मुझे सुबह 3:30 बजे गाड़ी में डाल रहे हैं। मैंने अतुल भैया को फोन किया, भैया देखिए पुलिस वाले मुझे गाड़ी में डाल रहे हैं जबरदस्ती। आज तो सभी योगी जी को कैसे पता चला है? सर मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए। तो ये खबर आपकी जो आपको जो हुई थी, तो उन्होंने वहाँ गई, तो उन्होंने वहाँ नहीं मिले, उनके अधिकारियों को मैंने एप्लीकेशन दी, वहां से पुलिस वालों ने मुझे उठा लिया, लखनऊ से, गौतमपल्ली थाने वालों ने भी, ये लड़की कुछ कर ना ले, इतनी तकलीफ में है। और मैंने ओपनली बोलते थे मैं आत्मदाह करूंगी, मैं परेशान होगी पुलिस प्रशासन की वजह से, जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, रामवीर साख्या जी को जी हैं, चंद्रसेन सैनी है, संजय कपिल देव। तो उन्होंने मुझे इनको बोला कि लड़की की एक तो एफआईआर दर्ज करो और इसको जो है सुरक्षा दो, पुलिस सुरक्षा, इस लड़की को देहात कोतवाली लेके जाओ, गौतमपल्ली थाना वालों ने बोला। वहां पे भी जिस पुलिस वाले के खिलाफ मैंने एफआईआर दी थी सर, उसी पुलिस वालों को भेजा गया, रामवीर साख्या को, उन्हें का हैंड ओवर कर दिया। वो जबरदस्ती मुझे सुबह 3:30 बजे गाड़ी में डाल रहे हैं।
मैंने अतुल भैया को फ़ोन किया, भैया देखिए पुलिस वाले मुझे गाड़ी में डाल रहे हैं जबरदस्ती। हालांकि जेंट्स किसी लड़की को गाड़ी में नहीं डाल सकता जबरदस्ती, बिल्कुल महिला पुलिस चाहिए। तो सर महिला पुलिस थी, वो दूर दूर हो रही थी, रामवीर साके जी मुझे धक्का दे रहे गाड़ी में। मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो बैठ जा बेटा, आ जा। तो उन्होंने बोला लोकेशन भेजो, मैंने लोकेशन चालू रखी। तो उन्होंने बोला लड़कियों को गाँव मत छोड़ना, लड़की को मेरे पास छोड़ना शहर में लाके, या आप थाने में ले चलना। तो इसने क्या किया, रामवीर साखे ने तुरंत जो है छांगुर के गुर्गे फरमान उसके चाचा को फोन किया कि हम उसे लेके आ रहे, गांव में लाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो मैंने सुन लिया गाड़ी में। तो सर मैं भड़क गई वहां पे। अब एक पुलिस की वर्दी के अंदर अपराधी हो आप, तो एक तो आतंकवादी वो लोग जिन्होंने गैंग रेप किया, इतना मेरा शोषण के उत्पीड़न कर रहे हैं, आप तो उनसे भी बड़े आतंकवादी हो जो आप उनके साथ मिलकर मुझे उनके दरिंदों के हवाले कर रहे हो। तो मेरे को थप्पड़ मारा, रामवीर साके जी ने थप्पड़ मारा और बोला जितना चुपचाप होके बैठ जा, नहीं तो है ना तुझे कुतिया बना लूंगा यहीं पे। मैंने बोला कोई बात नहीं सर। मैंने भैया को बोला भैया ये मुझे गांव लेके जा रहे हैं। तो भैया ने लोकेशन चेक किया उसी टाइम। तो बोला सर आप कहाँ लेके जा रहे हो इसे? बोला शहर लेके आ रहे हैं इसे आपके पास, और कहाँ लेके जाएंगे? फिर बोला आपकी एडवोकेट का नंबर दे दो। तो मैंने, हमारी विनीता सैनी एडवोकेट है, बहुत अच्छी है, मैं उनका नंबर दिया शर्मा जी ने, अतुल शर्मा ने। तो उनका नंबर लेने के बावजूद भी ये मुझे पुलिस रामवीर साखे वहाँ नहीं लेके गए, उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे गाँव में ले जाके छोड़ दिया। और जो गैंग रेप किया था इन लोगों के साथ में बैठ के चाय नाश्ता करने लग गए। 27 तारीख को 15 लड़के लोग मुझे रूम में खींच रहे हैं, फरमान और जितने भी छांगुर के गुर्गे हैं वहाँ पे सब मुझे 27 अप्रैल को खींच रहे। मैंने एसएसपी को कॉल किया, एसपी सिटी को कॉल किया, एसएचओ, कोई वहाँ अधिकारी नहीं आया सर। सीसीटीवी कैमरे की फोटो वीडियो डिलीट मार दी कि पुलिस अधिकारियों ने ये काम करते हैं। अब योगी सरकार है। फिर छांगुर के बारे में 3 जुलाई को मैंने घर वापसी, 15 लोगों ने घर वापसी की, मैंने अपना शुद्धिकरण करवाया। यहाँ गोमती नगर जो भोलानाथ का मंदिर है, ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा, और मीडिया में आ गया एकदम से। तो योगी जी ने एक्शन लिया और छांगुर को गिरफ्तार किया कि एक लड़की खुल के सामने आई है। आज तो सभी योगी जी को कैसे पता चला है? सर मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए। तो ये खबर आपकी जो आपको लेके गए, फिर वो वहाँ शुद्धिकरण हुआ था भोलेनाथ के मंदिर में, और जैसे मेरे बयान हुए, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला, तो योगी जी तक वो वीडियो पहुंच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी, लखनऊ में 3 जुलाई को हुई थी सर, 25 को 3 जुलाई को। तो फिर आप 26 से लेके 3 जुलाई तक के बीच में कहाँ रही फिर आप? सर गांव घानाखंडी के अंदर, जहाँ पुलिस वालों ने जबरदस्ती छोड़ा हुआ था। एक 10 रुपए के स्टाम्प पे मुझे एक कमरा दिया गया, और मेरी लाइट कट करवा दी गई पुलिस वाले सहमति से। मेरे बाथरूम पे कैमरे लगवा दिए गए, यानी कि पूरा नंगा नाच है पुलिस का वहाँ पे। एक भाजपा सरकार है सर, योगी सरकार है, और वहाँ के पुलिस वाले उनसे भी ऊपर है वहाँ पे, यानी कि पुलिस प्रशासन उनसे ऊपर है। इसका मतलब तो सर जब पुलिस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ना तो उनको मुख्यमंत्री जी का डर है, ना ही उनको प्रधानमंत्री का डर है, ना ही उसको किसी चीज का डर है। उनको 1-1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, और वो फिर भी एक फंडिंग के ऊपर, करप्शन के ऊपर जी रहे हैं। शर्मनाक बात है, निंदनीय है। मैं निंदा करती हूँ ऐसी कड़ी पुलिस की। और योगी जी के पास पहुंचते छांगुर को गिरफ्तार किया गया। जैसे छांगुर को गिरफ्तार किया गया, तुरंत मेरे घर की लाइट कट करवा दी। कट करवा दी। जैसे ही मैं लखनऊ से आई, मेरे साथ मारपीट की गई। फरमान ने, सलमान ने, गुलजार ने, 9 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, कैमरे के अंदर उठा के लेके गए गोद में। एक सईद कुंडू नाम का व्यक्ति है, उनके सामने कैमरा लगा, तो उसने जानबूझ के फोटो वीडियो डिलीट मार दी, यानी कि अपराध को बढ़ावा देना। मुस्लिम तो मुस्लिम का पक्ष कर रहे थे वो लोग सर, अपने को बचाएंगे वो लोग। अभी कई लोग बोलते हैं सबको पर, जितनी मानसिकता मेरे साथ हुई है मुझे पता है ना सर। आपकी जैसे कितनी लड़कियां होंगी? सर 1500-1600 लड़कियों का इन्होंने कन्वर्जन करवा चुके हैं। और 1500-1600 जी, और 5 से 6 लड़कियां अभी गायब है, जैसे आशा नेगी है, प्रिया त्यागी है, गायब है। ये 500-600 लड़कियां, 5 से 6 लड़कियां सर, 5 से 6 लड़कियां। और बदर अख्तर सिद्दीकी इनका जिम्मेवार है। मैंने तो ये भी सरकार सऊदी रहता है जी, मैंने सरकार से मांग की है सर कि उसका जो छांगुर के घर पे कब्रिस्तान है उसको खुदवाया जाना चाहिए, और जो उसमें हड्डियां मिलती है ना, वो लड़की के डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जी, उनका डीएनए मैच होना चाहिए उनकी फैमिली के साथ। शायद किसी की बेटी जिंदा या मुर्दा मिल जाए। या अभी भी सर ये सुन, नीचे से लेके ऊपर तक के सरकार जो पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, तो लड़कियों को न्याय कहाँ मिलेगा? सिंडिकेट तो चलता रहेगा। अभी छांगुर को गिरफ्तार कर लिया, मानते हैं वो गिरफ्तार हो गया। उसके घर पे बुलडोजर भी तो चल गया वहीं पे बुलडोजर चला जहाँ पर आपको ले गया था। जी, जहाँ पे जो बहुत बड़ा सफेद जैसा एक आलीशान, हाँ, वहाँ पे कब्रिस्तान की तरफ ही चला है। तो मैं सर एक छांगुर के गिरफ्तार हो जाने से, बाकी तो वही हैं,
अभी बहुत सारे छांगुर हैं सर। गाना खंडी के अंदर लगातार मारपीट हो रही है और वो ऐसे ऐसे बोलते हैं हमारा क्या उखाड़ लेगी, आप रिकॉर्डिंग सुनोगे आप सुना नहीं पाओगे पब्लिक को, इतना गंदा गालियां मुझे देते हैं। तो आप ये बता दो, एक लड़की जो है ये बोल रही है, हालांकि मीडिया के अंदर चल रही है मेरी रिकॉर्डिंगें, जो मैंने सुना है वो रिकॉर्डिंग का वर्ड्स काट देते हैं क्योंकि गाली गलौज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो हम पब्लिक को नहीं दिखा सकते हैं। अब जी, अब आते हैं इनके नेक्स्ट, ये तो रही आपकी कहानी जी। तो अब पुलिस एक्शन हो गया, अब आप थोड़ा सेफ फील कर रही हैं, थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही हैं? सर सुरक्षित महसूस क्या कर रही हूँ सर, अभी भी मेरे मर्डर कभी भी हो सकता है आपकी जी, आपको कभी भी मार सकते हैं कभी भी। और मुझे मारने वाले कोई बाहर नहीं है। छांगुर के गुर्गे गांव में फरमान है, फैजान है, शमशाद है, भोड़ू है और ये गुलजार, सलमान, कम से कम भी 15 जेंट्स है और यहाँ की लेडीज भी सिंडिकेट चलाती हैं। आपने अब्दुल रहमान की वाइफ का जेंट्स और लेडीज मिलकर सिंडिकेट चलाते हैं। मुरसलीना है इनकी जो माँ बोलते हैं, वो भी सिंडिकेट चलाती है। वो बोलती है अगर एक रात तेरे साथ 3 लोगों ने कर लिया क्या हो गया, हम तो 30-30 लोगों से करवा देंगे तेरे साथ गैंगरेप, इस तरह से बोलते हैं। इस तरीके से उसकी माँ बोलती है और ये बोल रहे तुझे मार के जंगल में फिकवा देंगे। अब ये बता लीजिए, तो धर्मांतरण क्यों करवाना चाहते हैं हिंदू लड़कियों का? सर कभी इस बारे में कोई बातचीत सुनी आपने? जी सुनी है, सऊदी में सुना। इन्होंने ये बोला था 2000, इन्होंने एक कन्वर्ट बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, हो सकता है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 2047 के अंदर हमारा जो इस्लामिक इंडिया हो जाएगा, ये इस्लामिक देश बना देंगे इसे, ये बोला गया था। एक इन्होंने ये बोला था कि अलबरा बलबरा, तो अब अलबरा बलबरा के ऊपर आते हैं। अलबरा बलबरा का मतलब क्या है तो आप उसको गूगल करके देखिए सर। उसका मतलब ये है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उससे हम नफरत करते हैं, उसको थूक के चटाते हैं, उसके साथ हम कुछ भी अपराध कर सकते हैं जो हमारे इस्लाम के खिलाफ होता है, ये उसके अंदर है। आप गूगल सर्च मार लीजिए, अगर मैं गलत बोल रही तो ये ऐसे ऐसे वर्ड्स मुझे बोलते हैं। अब ये जो मेरी तो मुख्यमंत्री जी से सर ज्यादा बात नहीं करूंगी, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है कि जो लड़की जनता के सामने आई है अपनी तकलीफें लेके, आज तक उसके केस पे कोई एक्शन ही नहीं हुआ है। मेरे दुश्मन तो मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं, वो तो 3 से क्या 30 से मेरा रेप करवाने के लिए तैयार है, बलात्कार, और मेरा हमला कर रहे हैं, कभी भी मेरी मौत हो सकती है। ना तो मेरा मुकदमा दर्ज है, ना ही मेरी एफआईआर दर्ज हुई, ना कोई मेरा बयान हुआ है। अगर कल को मेरा मर्डर होगा बयान कौन देगा? ये तो अभी एक आरोप के आधार पे है। छांगुर जो है एक आरोप के आधार पे है ना सर, अभी उसका आरोप साबित तो नहीं किया है किसी ने। जब तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होगा आरोप साबित कैसे करेंगे हम? एक तो हमारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जो गांव घाना खंडी के अंदर इसके गुर्गे फरमान लोग हैं, इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, इनको फांसी दी जानी चाहिए। एक हिंदू लड़की का बलात्कार कर रहे हैं, उसको सिगरेटों से जला रहे हैं, उसके ऊपर जानलेवा हमले कर रहे हैं। 6 जून को योगी जी से मिली थी गोरखपुर में आप जी, जनता दरबार में। योगी जी ने मुझे बोला इस पे खास कड़े आदेश होंगे, जो पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं कर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 7 तारीख को हमला हुआ, 8 जून को पुलिस वाले रामवीर साखे जी ने इनको दी कि वो लड़की यहाँ से पुआर के चौकी से जा रही है, जाते रास्ते में पकड़ के मेरे पे हमला कुल्हाड़ियों से कर दिया। कुल्हाड़ियों से हमला करवा दिया गया रामवीर साखे जी ने, और हंस रहा है वहां पे आके, बोल रहा अगर हमारी बात नहीं मानेगी अंजाम तो आके देखेगी, अगर हमारे खिलाफ विरुद्ध बात की है तो। ये रामवीर साखे जी के बोल हैं जो पुआर के चौकी। तो फिर आपने शिकायत दर्ज कराई इसको लेके? सर शिकायत दर्ज कौन करेगा ये बताइए? चौकी इंचार्ज मिला तो हुआ मुख्यमंत्री जी ने जिनको आदेश दिया कि भाई इन पर खास नजर सर, मैं लखनऊ अभी भी गई थी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 14 तारीख को, उसके बावजूद भी हुई है सर। मुख्यमंत्री जी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा मुझे। मैं चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी आए, पीड़िताओं के सुने, कम से कम 10 मिनट निकाल के हमारी बात तो सुने मुख्यमंत्री जी। 22 करोड़ जनता के मंत्री हैं वो। क्या एक जो लड़कियां इतना बड़ा सिंडिकेट का राज खोला, उस लड़की से 10 मिनट मिलके मुख्यमंत्री जी उसकी पीड़ा नहीं सुन सकते हैं? क्या उसके दर्द, उसकी तकलीफें तो जो उसके साथ बीता वो कम नहीं कर सकते हैं? आगे आने वाला भविष्य तो सही कर सकते हैं मेरा। मैं तो मुख्यमंत्री जी से चाहती हूँ कि मेरे जो मुकदमा दर्ज हो, इन लोगों की गिरफ्तारी हो, और ये जैसे कपिल देव हैं SHO पूर्व में, उससे पहले चंद्र सैनी थे, संजय शर्मा, रामवीर साखे, इनको निलंबित किया जाना चाहिए। ऐसे ये तो सरकार से बढ़ के हो गए हैं। अच्छा, अब ये बताइए ये पूरा सिंडिकेट काम कैसे करता है? ये ऑपरेट कैसे करता है? मैंने आपका जितना केस अभी तक समझा है, ये एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं जिसके आगे पीछे लोग ना हो, जिस पर सवाल पूछने वाले लोग ना हो, बेसिकली बहुत जो लोग अनाथ हों और जिनके पास प्रॉपर्टी हो, जो हिंदू कम्युनिटी से आती हों, अपर कास्ट की हों तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, लोअर कास्ट की हैं तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। ये जो छांगुर का गैंग है, ये बलरामपुर से
पूरे देश में कैसे अपना नेटवर्क चलाता है? ये सोशल मीडिया के जरिए चलता है, फिर क्या इनका टारगेट होता है, क्या सॉफ्ट टारगेट होता है, फिर इनको ये सऊदी भेजते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, पूरा काम कैसे होता है? ये जो सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, पहले टिकटॉक कर रहे थे शायद, अब इंस्टाग्राम ज़्यादा है, मौज हो गई, फेसबुक हो गई, ये सोशल मीडिया पे ही लड़कियां उठाते हैं और ये हिंदू बन के लड़कियों से बातचीत करते हैं। और एक और इनका काम है सर, ये फोटो दिखाऊंगी, ये आदमी है, ये जो हिंदू बन के, जैसे हमारा हरियाणा हो गया, जींद हो गया, निसिंग हो गया, पुंडरी, कैथल, करनाल, पंजाब, इनके अंदर ये रंग पेंट पुट्टी के काम के बहाने से जाते हैं हिंदू बन के, हिंदू नाम से जाते हैं, मुस्लिम नाम नहीं बताते हैं। जो फरमान लोग वगैरह आया छांगुर के गुरके, वहाँ हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। जैसे देखते लड़कियां उसको बरगलाते नहीं होते तो उसको उठा के भी ले जाते हैं, लोग किडनैप भी कर लेते हैं। ये लड़कियों की तस्करी करते हैं और हिंदू बन के जाते हैं। ये तो हमारे हिंदुओं को जागना पड़ेगा ना सर, कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति घर में आता, आप एंट्री देते, उसके आईडी प्रूफ चेक करें, उनका राशन कार्ड चेक करो, आप उनका आधार कार्ड जो ओल्ड है वो चेक करो, उनका वोटर आईडी। और ऐसे लोगों को अपने घर में काम मत दो जो हिंदू बन बन के जा रहे हैं। आज भी वो लोग हिंदुओं में, आप आज भी उनको ढूंढोगे तो हरियाणा में किसी हिंदू के घर पे हिंदू नाम से, नीसू कुमार के नाम से काम कर रहा है, सुनील नाम के काम से काम कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मर है, खबरी है, ये गुर्गे हैं सर, इन्फॉर्मर नहीं है। लड़कियां पटाते हैं, उनको बलात्कार करते हैं, उनको बलात्कार करने के पैसे मिलते हैं। अभी एक बात बता, रेप करने के भी फीस मिलता है जी। अभी मेरा इन्होंने बलात्कार किया था, अभी जिन लोगों के पास 500 रुपए दिहाड़ी करने वाले को पास एकदम से प्लॉट खरीदने को पैसा कहाँ से आ गया? 7-7 लाख रुपए पुलिस वालों को देने को कहाँ से आ गया सर? और ये पैसा कहाँ से चलता है? ये इनका सिंडिकेट जो सऊदी से पैसा आता है इनको, पाकिस्तान से पैसा आता है और नेपाल के जरिए, हवाला के जरिए इनको पैसा आता है। फंडिंग हो रही है सर, बहुत बड़ी फंडिंग है। तुर्की से भी सुना है, तुर्की है, ये तुर्की भी है और एक बहरीन कतर है। बहरीन कतर से ही पैसा जी, आता है। ये लड़कियों को बेचते हैं, शेखों को। अच्छा जी सर, और ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, कोई 1-2 आदमी नहीं है। अभी योगी जी सरकार से मैं यही तो विनती कर रही हूँ, एक छांगुर के गिरफ्तार कर देने से पूरा सिंडिकेट तो गिरफ्तार नहीं हुआ ना। आप जो मैं बता रही हूँ, देवबंद के अंदर इनके लोग हैं सिंडिकेट के, मुरादाबाद के अंदर है, मुजफ्फरनगर के अंदर है, अमरोहा के अंदर इनके लोग हैं, मुंबई के अंदर इनके, मेरठ के अंदर है। ये पूरे मुस्लिम समाज सऊदी के अंदर एजेंट का काम कर रहा है। और कुछ लोग जो है यहाँ इंडिया में रह के लड़कियों के जो लड़की नहीं मानते उनका बलात्कार करने का काम करता है, फिर उनको उठा के मारपीट करने का, उनको मार के दफना देना, उतरौला ले जाना, बलरामपुरा, इनका अलग अलग है। अभी अब्दुल रहमान की बीबी ने बोला कि हमारे तो अल्लाह की देन है, अगर हम किसी हिंदू हमारे सामने रहता, अगर हम उसे ये नहीं कहते तो इस्लाम में आ जा, तो हमारा अल्लाह नाराज होता। यानी कि ये हमारे हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए इनका अल्लाह बोल रहा है। इनके अल्लाह ने कान में आके बोला था क्या इनको कि तुम जबरदस्ती किसी को मुसलमान बना दो? और सरकार अभी तक क्या कर रही है सर? इतनी मीडिया चल रही है, इतने बयान हो रहे हैं, सरकार अभी भी सोई हुई है क्या? सरकार को नहीं पता लड़की चीख रही है, बार बार रो रही है, उसको पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं। नहीं, अभी गिरफ्तारियां काफी हुई हैं, आगरा में भी बहुत गिरफ्तारी शुरू हो गया। आगरा के गैंग के बारे में पता है आपको? जी, अब्दुल रहमान इन्हीं के गैंग का आदमी है। आगरा वाला गैंग कैसे, आपको वो उसके बारे में सर ये कैसे ऑपरेट करता है? सर गांव अलग, सुनिए, ये उतरौला में है, ये घाना खंडी में है, सहारनपुर में, वो आगरा है, तो यूपी से जुड़ा लिंक। यूपी से बाहर कोई सिंडिकेट है क्या सर? पुणे में भी है, मुंबई में भी है। पुणे में कौन गया? पुणे के अंदर इन्होंने एक अपनी जमीन लेके खरीद रखी थी, उतरौला में भी छांगुर ने। तो इन्हीं का सिंडिकेट है सर ये। अब अब्दुल रहमान बता दे रहे हैं, कहीं खुशीनगर बता रहे हैं, ये आदमी अलग अलग छोड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं जी। और ये एक सिंडिकेट है इनका। इनका मेन रीजन है इस्लाम फैलाना। इस हिंदू राष्ट्र जो बोल रहे थे ना, हो जाएगा हिंदू राष्ट्र बनने का, चाहते हैं 2047 तक पूरा इस्लामिक बन जाए, भारत इस्लामिक देश बने। जी, आज तो योगी सरकार है, योगी का राज है, भाजपा सरकार है, इतना कुछ हो रहा है। कुछ दूसरी सरकार है, सरेआम रेप होंगे, लड़कियों को बलात्कार होंगे, सरेआम मर्डर होंगे, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाएगा हिंदू जो आज तक आवाज नहीं उठा रहे। कुछ कोडवर्ड में बात करते हैं, तो ये जब नॉर्मली भी बात करते हैं तो कोडवर्ड में ही बातचीत होती है सर। ये जैसे कि मिट्टी पलट बोलते हैं, मिट्टी पलट का मतलब है धर्म बदलवाना, काजल करने का मतलब है प्रभावित करना, लड़की ब्रेन वॉश करो, ब्रेन वॉश कर दो, प्रभावित कर दो। और एक ही बोलते समान आ गया, समान का मतलब है लड़की पहुंच चुकी है। ये इनका कोडवर्ड है, और भी बहुत सारे कोडवर्ड होंगे जो कि हमें नहीं पता है। जितने हमारे सामने 3-4 कोडवर्ड इनके लिए आए हैं। इन्होंने मुझे ये तक बोल दिया है, गांव घाना खंडी में जो इसके फरमान लोग छांगुर के गुर्गे, इन्होंने ये बोल दिया तुझे मारना तो हमारे लिए चुटकियों काम, हम तो तेरे योगी को खत्म करवा देंगे। ये भी कहते हैं, ये भी कहते नहीं, कहा है सर। मैं अच्छा, ये कभी छांगुर से आमने सामने मुलाकात हुई आपकी? जी, उसी दिन हुई ना सर, जिस रात ये बेहोशी की हालत में लेके गए थे मुझे उतरौला में। तो छांगुर आपके सामने आया था?
सामने आया था, उसके साथ एक और है शहाबुद्दीन कुछ ऐसा नाम का व्यक्ति है, हाँ। वो भी वहीं था, ताबीज वो बना रहा था। गले में मेरे छांगुर ने ताबीज बांधा है, ग्रीन कपड़े के अंदर छांगुर ने आपके गले में ताबीज बांध दिया था। बांधा। ये जो सम्मोहन जैसी क्रिया करते हैं, लड़की बोल नहीं पाती कुछ। अच्छा जी, एक बंधन डाल देते हैं उसके ऊपर, सम्मोहन क्रिया करते हैं। बोल तो रहे सर, हिप्नोटाइज जैसा कुछ कर लेते हैं सर ये तो मुझे पता नहीं हाँ वही सम्मोहन मतलब ये हिप्नोटाइज कुछ कर लेना। लिप सिंक करते हैं तो फुसफुसाते इंसान का हैं कुछ। सर घूमने लग जाता, कुछ समझ नहीं पाएगा वो। अभी जैसे मैं बैठी हूँ और वो सामने बैठे हैं, अगर वो 10-15 मिनट के अंदर मेरे को ऐसा कर देंगे, ये जो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी वर्ड्स, मैं ये किसी को बोल नहीं पाऊंगी, बोलना कुछ है तो बोलेगा कुछ, ऐसा काम करते हैं लोग। तो फिर वो छांगुर आया, आपके गले में ताबीज बांधी और आपके उसने कुछ ऐसा कुछ बोला जिससे बाकी इन्होंने मुझे आप कुछ बोल नहीं पाए? मैं डॉक्टर को कुछ बोल ही नहीं पाई थी वहां पे। डॉक्टर को बोलते क्या, वो तो बात कर ही रहे लगातार राजपाल का नंबर से, राजपाल हमारे हैं राजपाल। वो उस दिन था भी नहीं, उनके आगे डॉक्टर थे, उन्होंने एडमिट किया, बोले मैं नहीं हूँ वहाँ डॉक्टर, आप टेंशन मत लो। तो क्या सर न्याय की उम्मीद कर सकती हूँ मैं योगी सरकार से? इतना कुछ होने के बावजूद भी आज तक मुकदमा देखिए दर्ज न्याय नहीं हुआ। व्यवस्था पर तो यकीन आपको करना चाहिए, लेकिन इस किस इंटरव्यू तरीके से करूं? इस इंटरव्यू का मकसद मैडम ये है कि हम आपकी आवाज जो है वो हर एक शख्स तक पहुंचा पाए, जो कि या तो अगर पीड़ित है तो वो खुलकर सामने आए, हमसे बातचीत करे, और नहीं है तो सावधान हो जाए। जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं, जो सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं, उनको भी सावधान करने के लिए। अब मुझे बताइए कि आपने ये लड़ाई कब लड़ने की ठानी कि नहीं मुझे इसके खिलाफ लड़ना ही है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हथियार डाल देते हैं, हम विवश हो जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं कि अब जो होगा वो ऊपर वाले पे रहने देते हैं। तो आपने टॉर्चर सहा, फिर भी आपने अपने धर्म नहीं बदला, तो आपने लड़ाई लड़ने का फैसला कब किया ये कि सर नहीं मुझे उसी लड़ना दिन ही ठान है? लिया था जब इन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरी फोटोज अपलोड की थी और मुझे यहाँ सहारनपुर आने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं आई और फिर इन्होंने मेरे साथ। अच्छा, इसलिए आप कर्नाटक से आए कि मुझे इनको एक्सपोज करना है? जी, 1 साल हो गया मैं इनके, देखो इनके अत्याचार अभी भी सहरी। कल रात भी मेरे पे हमला किया गया है लड़के लोग। तो अब सहारनपुर क्यों रह रहे हैं, क्या मजबूरी है? जब पुलिस वालों ने जबरदस्ती मुझे वहां रखा गया, अब मेरा घर बिकवा दिया गया सर, गाड़ी बिकवा दी, दुकान बिकवा दी गई, रोड पे ला दिया गया मुझे। कहाँ जाऊंगी मैं? 18-19 लाख रुपए इन लोगों ने ले चुके हैं मेरे से। 3.5 तोले गोल्ड है मेरा, 4,35,000 रुपया कैश है, 10 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर है। ये बताइए एक लड़की की जो जमा पूंजी थी सब इन लोगों ने ले ली है, इसके घर वालों ने। वो लड़की कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, किसके सहारे जिएगी? अब पूरी जिंदगी तो सर मैं उस दोबारा खड़ी भी होंगी ना सर, वो करने के लिए मेरी आधी उम्र बीत जाएगी, बहुत बैक जाना पड़ेगा मुझे उसके लिए। अब कौन लड़का मेरे से शादी करेगा ऐसे हालातों में? मैं ओपन आ रही हूँ मीडिया में। नए जीवन की शुरुआत कर सकती हैं, उस जगह को छोड़ सकती हैं, सर, आप वहां से जा सकती हैं। आप कह रही हैं आपकी जान को भी खतरा है वहां पर। जब तक मैं नहीं जाऊंगी, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक एक आतंकवादी गिरफ्तार नहीं होगा, इनका सरगना घाना खंडी से, यूपी से, पूरे यूपी से खत्म नहीं होगा। और जब तक ये पुलिस अधिकारी जितने भी इनके साथ छांगुर तो अरेस्ट हो गया, एक छांगुर ही अरेस्ट हुआ है सर, बाकी छांगुर कितने हैं? घाना खंडी में 15-16 है, मेरठ के अंदर है। आप हर जगह आपको छांगुर नजर आएगा, हर जगह। आप अगर सरकार गौर से देखे कि छांगुर, अगर सरकार को नहीं पता है ना तो मुझे बोले कि बेटा बताओ कहाँ, मैं उनके ऑन सपोर्ट उनके घर तक ले जाके खड़ा कर दूंगी। इनका सिंडिकेट कहाँ कहाँ तक है, जिन जिन नंबरों से मुझे धमकियां आई, जिन जिन नंबरों से खाते में पैसे डले हैं, ये सब इनके सिंडिकेट का हिस्सा है। एक छांगुर को गिरफ्तार कर लेने से क्या हासिल हो गया? जीत हासिल होगी? नहीं सर, छांगुर ने तो खुला बोल दिया एटीएस को कि ये तो अभी आरोप है, अभी साबित नहीं हुए। आरोप साबित तब होंगे जब लड़की का मुकदमा दर्ज होगा, कोर्ट में जज के सामने बयान होंगे। कल को ये छांगुर को छोड़ देंगे, बोल देंगे इसके खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं मिले, कुछ दिनों बाद उसे छोड़ देंगे, जेल से रिहा कर देंगे। और उसमें क्या हम अपनी बदनामी करने के लिए बैठेंगे सर? नहीं ना। यूपी एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। एटीएस कहाँ थी सर? कितने दिनों से छांगुर को गिरफ्तार कर लिया है एटीएस जी, अभी तक मेरे बयान लेने नहीं आई, ना सीआईडी मेरे पास आई है। कम से कम मेरे पास आना चाहिए था सर, पूछना चाहिए था, मेरी पीड़ा सुनना चाहिए थी, और जो बाकी छांगुर के गुर्गे उनको उठाना चाहिए था ना सर। क्यों नहीं उठा रही है? क्यों ढीला, सरकार इतनी ढीली क्यों पड़ रही है? अगर एक छांगुर का घर गिरा देने से, अगर छांगुर गिरफ्तार हो जाने से अगर सरगना खत्म होता है तो बता दीजिए मुझे। ये जो नई पीढ़ी उठी है, छांगुर तो वैसे 2-4 साल में मर जाएगा, 80 साल का हो गया, क्या पता कब उसकी मौत हो जाए। जो उसने नई पीढ़ी शुरू की है ना सर, नई नींव रखी है, वो तो इस सिंडिकेट को आगे तक लेके जाएगी। अब आप ये बता दो, लड़की गलत बोल रही है सही बोल रही है?
इनके तो यही सिखाया जाता है कि तुम्हें किस तरीके से इनको हमें काफिर है, इनको काटना है, इनको मारना है, इनको यही क्या सिखाया। बातें होती थी घर में वहां पर अंदर? यही बातें होती थी, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो, हाँ, नॉर्मली यही बातचीत यही करते होती। ये हिंद नहीं है, हम तो हिंदू से नफरत करते हैं, हम तो मार देते हैं, हम तो ये करेंगे, यानी कि थूक के चटवाना। एक लड़की चाट लूंगी क्या मैं सनातन पंडित की बेटी हूँ, मैं मरना पसंद करूंगी, इनके धर्म के पास जाना पसंद नहीं करती। अगर ये मेरी गलती है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अगर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अगर किसी की नजर में अगर ये गलती है, मैं उस गलती को एक्सेप्ट करूंगी, और ये गलती मैं बार बार करूंगी, अपना धर्म किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। ये धमके सऊदी से आ रही हैं, पाकिस्तान से आ रही हैं, गांव गाना खंडी के अंदर रोज मेरे साथ मारपीट हो रही है। जिसने मेरा गैंगरेप किया, इसके चाचे ने, उसके दोस्त लोग, इनके और सिंडिकेट के लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, तो मैं मरना पसंद करूंगी। आप ये सारी बातें जो बोल रही हैं टीवी कैमरे पर आकर, इंटरव्यू में जाकर, जी, पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप इसको साबित कैसे कर पाएंगे? वो टिकट्स हैं आपके पास, जब आप जेद्दा गई थी उसके रिकॉर्ड्स आपके पास पड़े हुए हैं, रिकॉर्ड्स इन द सेंस की वो ट्रैवल रिकॉर्ड्स। सर मेरा फोन जो है वीवो का है, इसकी फैमिली के पास है। जब इन 13 लोगों ने हमला किया था मेरे ऊपर, बाकायदे पुलिस स्टेशन में मैंने एप्लीकेशन दी थी, और उसका समझौता नाम जो पुलिस वालों ने जबरदस्ती दबाव बना के मुझे इनके घर भेजा। आपके पास अभी क्या क्या दस्तावेज है, मतलब आज की तारीख में? सर नहीं, आप ऐसे वर्बली बता दीजिए, दिखाने की आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन स्टेटमेंट है मेरे पास बैंक के, और बाकी जो आपने ट्रांसफर किया जी, और जो मेरे टिकट विकट जो भी है, इनको वीवो का फोन मेरा इनकी फैमिली के पास है, उसमें मेरे टिकट भी है इनके पास। सर इन लोगों ने तो मेरे कपड़े तक जला दिए, इन्होंने छोड़ा क्या है मेरे पास? इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। एक आईफोन है, तो आप कैसे लड़ेंगे फिर? जैसे कि आप कह रही हैं कि छांगुर रिहा हो जाएगा थोड़े दिन बाद, ये कहेंगे भाई सबूत नहीं मिला। अभी ये बता दिए सर, एक लड़के का गैंगरेप हुआ, पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फोटो डिलीट मार दी, तो ये साबित ये पुलिस वालों की वजह से हो रहा है ना, पुलिस संरक्षण दे रही है उन लोगों को। पुलिस वाले ना, रामवीर साखे ने, कपिल देव ने, इन्होंने मिलके सीसीटीवी कैमरे की फोटो डिलीट मरवा दी है। अब ये पुलिस अधिकारी जवाब तो अगर उनकी संपत्ति की जांच की जाए तो आप कह रहे हैं कि उनके पास सर उनके रजिस्ट्री नहीं है किसी घर की, वो इलीगल है, सब इलीगल है। गांव में अगर उनकी संपत्तियों की जांच की जाए, किसी की रजिस्ट्री नहीं है। अभी केस चल रहा है, भले ही वो एक बोलते हैं ना, वो करवा लेते हैं, इनके वकील घर के हैं, इनके वकील भी घर पे के हैं जो इन्हीं के वो करते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। नई रजिस्ट्री होगी, ओल्ड रजिस्ट्री नहीं मिलेगी गांव में किसी की। अभी किसी को बुरा लगे ची अच्छा लगे, सच में बोलूंगी, अगर ये इतना कुछ हो रहा है छांगुर की वजह से, इतना कुछ हो रहा है, वरना कोई एक रास्ते चलते आदमी कुल्हाड़ी से हमला कर देगा क्या? उसको ये बोलते कि योगी को मरवा देंगे, तुझे मारना तो छुटके के बाद हम तेरे योगी को ही खत्म कर देंगे। यानी कि जो मुख्यमंत्री को मारने की बात कर रहे हैं, तो मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं, मच्छर हूं। नहीं, देखिए ये तो वो जो बड़ा एजेंडा आप बता रही हैं वो कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आबादी बढ़ाना चाहते हैं, वो एक मेंटालिटी कुछ कट्टर मौलानाओं में, कुछ कट्टर लोगों में देखी जाती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये लड़ाई जो आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपने तमाम जो दस्तावेज भी आपने अभी गिनवाए कि आपका फ़ोन जो है उन्होंने रख लिया है, फ़ोन की जांच की जाए, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र आपने किया हो वो चीज़ें जांच की जाए, तो बहुत चीज़ों का खुलासा होगा। इसके अलावा कह रही कि जिन लोगों पर आप आरोप लगा रही हैं उन लोगों को उठाकर पूछताछ की जाए तो भी बातें पता चलेंगी। इनकी मैं तो ये बोल रही हूँ, जिसका चाचा फरमान है, अगर वो सही है, उनकी माइंड की मैपिंग की जाए, इनका नार्को टेस्ट किया जाए। मैं तो सरकार से मांग करती हूँ, इन आतंकवादियों का जो है माइंड की मैपिंग की जाए। नहीं, अगर पैसा आ रहा है तब तो एविडेंस मिल ही जाएगा ना। सर मेरे पास जितने अकाउंट है, उन अकाउंटों की जांच करवाई जाए, उन अकाउंटों की जांच करवानी चाहिए कि लड़की सच बोल रही है, झूठ बोल रही है। नहीं, उनके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हवाला रैकेट के जरिए आ रहा है? सर ये नेपाल के जरिए हवाला से आता है, नेपाल।